हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास। आई होप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इन आवर लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था? हाउ टू इंटरचेंज द सेंटेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट। हमेशा आप लोगों से हम कहते हैं जो भी टॉपिक्स आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को आप समझिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, कॉन्सेप्ट को अपने उसको अडॉप्ट कर लिया, तो मेरे ख्याल से पूरी की पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं और उस समय आपको ज़्यादा फिर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हमने क्या देखा था कि सिंपल सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कैसे पहचाना जाता है, कैसे आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई। सिंपल सेंटेंस के बारे में बताए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बताने से पहले आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आपके होते क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में जस्ट चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अब इसी चीज़ को अलग अलग हमने बताया था कि सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीनों को अलग अलग कैसे पहचाना जाता है। सिंपल सेंटेंस में आपको बताया था कि एक सिंपल सी एक आइडिया होती है, आइडिया के साथ में आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसी तरीके आपका कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा। और जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, इसमें आपके कंजक्शंस जुड़े होते हैं। कंजक्शंस कौन से जुड़ते हैं? आपने क्लॉज पढ़ा होगा, क्लॉज को आपने देखा होगा। उसमें जो आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, जो कोऑर्डिनेट क्लॉज में कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आपके जो जुड़ते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते, दो क्लॉज को जोड़ते थे, वही चीज़ें आपको यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में होगा। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शंस यहाँ पे काम आते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं जो डिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में ऐड करते हैं, वे वही आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वही कंजक्शंस आपके यहाँ पे यूज होंगे। कोई तीसरा यहाँ पे नहीं होगा। जो है आज हम समझते हैं कि हाउ टू इंटरचेंज द सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसके रूप के अनुसार, उसके फॉर्म के अनुसार हम लोग सेंटेंस को तीन तरह से जानते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। आज हम समझेंगे कैसे सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करते हैं, कैसे सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में करते हैं, और फिर एक तरफ देखेंगे कि एक कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में और सिंपल में कैसे कहते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल और कंपाउंड में कैसे कहते हैं। पहले हम लोग समझते हैं सिंपल सेंटेंस को, कि सिंपल सेंटेंस को अगर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना हो या कंपाउंड सेंटेंस में करना हो, हाउ कैन वी डू इट, हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज बिफोर यू, ही इज टू वीक टू रन फास्ट। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस में एक आपका आइडिया होता है, एक आइडिया होता है और साथ में आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। वो चीज़ आप देख रहे हैं, ही इज टू वीक, वह बहुत कमजोर है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। टू रन फास्ट, ये आपका एक आइडिया है। सिंपल सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। अब इसी सेंटेंस को हम एक बार हम कॉम्प्लेक्स में करते हैं, फिर आपका वही सेंटेंस आपका रहेगा कंपाउंड में। पहले हम कॉम्प्लेक्स में करते हैं, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डिमांड क्या होती है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वो चीज आप यहाँ देख रहे हैं, ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है। कंप्लीट सेंस दे रहा है, मीनिंग निकल के आ रही है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वह चल नहीं सकता, ये आपका डिपेंडेंट है। अधूरी मीनिंग दे रहा है, इनकम्प्लीट मीनिंग है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डिमांड है कि आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज। ये आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए। अब इसी सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस का क्या डिमांड है? कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आप देख रहे हैं, ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है, वो बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता है। अब ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, दोनों को यहाँ पे जो सो आया हुआ है, ये सो आपका कंजक्शन है, ये आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से इन दोनों को ऐड किया गया है। जो क्लॉज भी आपने देखा था वही चीज यहाँ, वही कंजक्शन आपके यहाँ पे हो रहे हैं। जो आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी ऐड किया जा रहा है। ये देख रहे हैं, ही इज वेरी वीक आपका है, ही कैन नॉट वॉक,
ही इज सो वीक, ही कैन नॉट वॉक, ये अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट वो चीजें जो रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। टायर्ड ही टूक रेस्ट, थके होने के कारण उसने आराम किया। सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और टायर्ड क्या है, टायर्ड आपका एक आइडिया है, एक विचार है। तो यहाँ पे इसको हम पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही टूक रेस्ट, उसने आराम किया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बीच में आपका एक कंजक्शन आया हुआ है बिकॉज, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ही वॉज टायर्ड, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थका हुआ था। जो इनकम्प्लीट सेंस देता है वो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो रहा है, एज बिकॉज इसमें आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक आपका ये बिकॉज ही वॉज टायर्ड, ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज हैं। तो उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो डिमांड है उस डिमांड को ये पूरा कर रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज, इसी टायर्ड ही टूक रेस्ट, इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ही वॉज टायर्ड सो ही टूक रेस्ट, वह थका हुआ था इसलिए उसने आराम की। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं दो, यहाँ एक कंजक्शन आपका सो आया हुआ, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आते हैं। दो, ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, ही टूक रेस्ट, उसने आराम किया। तो जो कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं दोनों का आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, उनका आपस में कनेक्शन होता है। ऐसा कोई सेंटेंस आपको नहीं लिखना है कि वो लगे ही ना कि इसका कोई रिलेशन है, तब वो गलत हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं होना है कि सिर्फ दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आप कुछ भी आप लिख दो, ऐसा नहीं। यानी कि जो दूसरा वाला सेंटेंस है ये पहले वाले सेंटेंस से आपस में इनका रिलेशन होना चाहिए, इनका इंटरकनेक्शन होना चाहिए। ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था इसलिए वह आराम किया, इसलिए उसने आराम किया। तो यहाँ पे वह आराम क्यों किया, क्योंकि वह थका हुआ था, आपस में दोनों कनेक्टेड हैं, इसलिए आपका ये कंपाउंड सेंटेंस है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे आ रहे हैं। अब थर्ड एग्जांपल आपका है, वॉकिंग इन द गार्डन अमन सॉ अ स्नेक। वॉकिंग इन द गार्डन, बगीचे में टहलते हुए अमन ने एक सांप देखा। बगीचे में टहलते हुए अमन ने एक सांप देखा। अमन सॉ अ स्नेक क्या है, एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वॉकिंग इन द गार्डन, बगीचे में टहलती हुई, यह एक क्या है आपका आइडिया है, एक विचार है। तो ये सिंपल सेंटेंस को हम पहले कॉम्प्लेक्स में करते हैं। अमन सॉ अ स्नेक व्हाइल ही वाज वॉकिंग इन द गार्डन। अब व्हाइल इसमें क्या है, व्हाइल आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अमन सॉ अ स्नेक, अमन ने एक सांप देखा, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हाइल ही वाज वॉकिंग इन द गार्डन, जब वह बगीचे में टहल रहा था, तो ये आपका इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, तो कौन सेंटेंस होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस को वॉकिंग इन द गार्डन अमन सॉ अ स्नेक, इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अमन वॉज वॉकिंग इन द गार्डन एंड ही सॉ अ स्नेक, अमन बगीचे में टहल रहा था और उसने एक सांप देखा। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और साथ में कंजक्शन यहाँ पे एंड आया हुआ है। तो ये किस सेंटेंस में होता है कि जहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। तो यहां भी आप देख रहे हैं अमन वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड ही सॉ अ स्नेक, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वे आपके कंपाउंड सेंटेंस है। तो ये आपने देख लिया सिंपल सेंटेंस को कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और कैसे उसी सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल और कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। फ्रेंड, अगला सेंटेंस हम लोग समझेंगे। अगला है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इससे पहले अभी आपने देखा कैसे सिंपल सेंटेंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे थे। अब आपका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में हाउ वी कैन कन्वर्ट। कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, रूल्स आपके वही रहेंगे, जो चीज़ें आपको बता रखे हैं कि सिंपल सेंटेंस की जो डिमांड है, कंपाउंड सेंटेंस की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका है, दो शी इज रिच शी इज हार्ड वर्किंग, यद्यपि वह अमीर है वह कठिन परिश्रमी है। यहाँ पे दो क्या है आपका, दो आपका ऐसे कंजक्शन आया हुआ है। दो शी इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, शी इज हार्ड वर्किंग, शी इज हार्ड वर्किंग आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और दो शी इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, ये आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज एक साथ होते हैं, वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो इस सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है। पहले हम सिंपल पे सीखेंगे, फिर कंपाउंड पे। इसको सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, यानी कि
अमीर होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मतलब क्या होता है, के बावजूद होता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, अमीर होने के बावजूद, सी इज हार्ड वर्किंग, वह कठिन परिश्रमी। अक्सर होता क्या है, लोग जब अमीर हो जाते हैं, उनके पास पैसा आ जाता है तो वो आलसी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग दिखाया जा रहा है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, यानी कि पैसा अमीर होने के बावजूद वह कठिन परिश्रमी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सी इज हार्ड वर्किंग क्या है, ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच यह एक आपका आइडिया है, एक थॉट है। तो यहाँ पे जिस सेंटेंस में आपका एक आइडिया होता है, आइडिया के साथ में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो आपका सिंपल सेंटेंस होता है। अब इसी सेंटेंस को दो सी इज रिच, सी इज हार्ड वर्किंग, इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। सी इज हार्ड वर्किंग सो सी इज रिच, वह कठिन परिश्रमी है इसलिए वह अमीर है। यहाँ पे दो सेंटेंस है, सो को पहले आपका एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, सी इज हार्ड वर्किंग एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है, सो सी इज रिच इसलिए वह अमीर है। तो यहाँ पे सी इज हार्ड वर्किंग और सी इज रिच दोनों ही आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। जहाँ पे जिस सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस, वो आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई सॉ अ बर्ड व्हिच वाज फ्लाइंग, मैंने एक बर्ड देखा, एक पक्षी देखा, मैं चिड़िया देखी एक जो उड़ रही थी। तो यहाँ पे आई सॉ अ बर्ड एक सबका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, व्हिच वाज फ्लाइंग जो उड़ रही थी या जो उड़ रहा था। तो ये आपका व्हिच वाज फ्लाइंग क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और आई सॉ अ बर्ड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम सिंपल और कंपाउंड में देखते हैं। आई सॉ अ बर्ड फ्लाइंग, मैंने एक पक्षी उड़ते हुए देखा। तो आई सॉ अ बर्ड क्या है, आई सॉ अ बर्ड आपका ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और फ्लाइंग आपका क्या है, एक आइडिया है, एक विचार है। ये आपका सिंपल सेंटेंस में ऐसा होता है कि इसमें आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक आपका आइडिया होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई सॉ अ बर्ड एंड इट वाज फ्लाइंग, मैंने एक पक्षी देखा, एक चिड़िया देखी और वह उड़ रही थी। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस का है। कंपाउंड सेंटेंस क्यों है, आज के पीछे लॉजिक होना चाहिए कि कोई आपसे पूछ ले कि ये कंपाउंड सेंटेंस क्यों है, क्यों इसे आप कंपाउंड सेंटेंस कह रहे हैं। आप कह सकते हैं ये कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। तो आपसे पूछेंगे कंपाउंड सेंटेंस में ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहाँ हैं, तो आप दिखा सकते हैं कि इसमें आपका एंड कंजक्शन आया हुआ है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। आई सॉ अ बर्ड एक आपका इंडिपेंडेंट है, और इट वाज फ्लाइंग और वह उड़ रहा। ये दोनों ही आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। जहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक लास्ट एग्जांपल आपका है, एज राहुल सॉ अ बियर ही रैन अवे, जैसे ही राहुल ने एक भालू देखा वह भाग गया। तो ही रैन अवे एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एज राहुल सॉ अ बियर जैसे ही राहुल ने भालू देखा। तो जैसे ही राहुल ने एक भालू देखा ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको कन्वर्ट करना है सिंपल और कंपाउंड में। पहले हम सिंपल में सीखते हैं, सीइंग अ बियर भालू देखते ही, ये आपका एक आइडिया है। राहुल रैन अवे राहुल भाग गया। तो यहाँ पे एक आइडिया होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, वो आपके होते हैं सिंपल सेंटेंस। अब इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो पहले इसमें से हम कंजक्शन को अलग करते हैं, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है एंड। राहुल सॉ अ बियर राहुल ने एक भालू देखा, एंड ही रैन अवे और वह भाग गया। तो ये जो सेंटेंस है एंड ही रैन अवे ये इससे रिलेटेड है, इससे संबंधित है। ऐसा नहीं कि ये सेंटेंस कुछ और है ये कुछ और है, दोनों का रिलेशन आपस में है। राहुल ने एक भालू देखा और एंड के बाद क्या लिखा है, और वह भाग गया। आपस में इनका रिलेशन है। सेंस समझ में आ रहा है कि राहुल ने एक भालू देखा और वह भाग गया, दैट मीन भालू देखते ही वह भाग गया। ये सेंस आपका निकल के आ रहा है। तो ये आपके कंपाउंड सेंटेंस, इस चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, उनका आपस में संबंध होता है। ऐसे इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्लॉज आपको नहीं देने हैं कि जिनका आपस में कोई संबंध ना हो। जैसे यहाँ पे राहुल सॉ अ बियर हमने लिखा, राहुल सॉ अ बियर एंड ही वाज गोइंग टू स्कूल और वह विद्यालय जा रहा था। राहुल ने एक भालू देखा और वह विद्यालय जा रहा था, ये गलत है क्योंकि जो सेकंड सेंटेंस है वो उसका इससे कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे है राहुल सॉ अ बियर एंड ही रन अवे, राहुल ने एक भालू देखा और वह भाग गया। दैट मीन्स राहुल जैसे ही भालू को देखता है, भालू देखकर वह भाग जाता है। ये सेंस निकल के आ रहा है। मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको सिंपल और कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। अब आगे हम देखते हैं फ्यू एग्जांपल्स, एक कंपाउंड सेंटेंस को कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स और सिंपल में कर सकते हैं।
द लास्ट वन समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को कैसे हम लोग सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में आपको मालूम है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड जंप्ड इनटू द रिवर। उसने अपने, टेक ऑफ मतलब क्या होता है, निकालना। उसने अपने कपड़े को उतारा एंड जंप इनटू द रिवर, और पानी में कूद गया। यहाँ पे कंजक्शन आपका एंड है और दो सेंटेंस आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ, उसने अपने कपड़े उतारे, एंड ही जंप इनटू द रिवर, और वो पानी में कूद गया। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। अब इसको हम पहले सिंपल में करते हैं। टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को उतार कर ही जंप्ड इनटू द रिवर, ये आपके सिंपल है। अब ध्यान से अगर देखेंगे, ही जंप्ड इनटू द रिवर, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स ये आपका एक आइडिया है। ये कहाँ पे होता है, सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में एक आइडिया है और साथ में आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब इसको हम, इसी सेंटेंस को, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड जंप्ड इनटू द रिवर, इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ही हैड टेकन ऑफ हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़ों को उतार दिया था, बिफोर ही जंप्ड इनटू द रिवर। इससे पहले बिफोर यहाँ पे क्या है, बिफोर आपका आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ही हैड टेकन ऑफ हिज क्लॉथ्स ये है आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज, और बिफोर ही जंप्ड इनटू द रिवर ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। पानी में कूदने से पहले, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। पानी में कूदने से पहले ही हैड टेकन ऑफ हिज क्लॉथ, उसने अपने कपड़े उतार दिए थे। दैट मीन्स यहाँ पे एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस में होते हैं एक साथ, वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। और द नेक्स्ट एग्जांपल, वॉक फास्ट और यू विल नॉट कैच द ट्रेन। तेज चलो वरना तुम ट्रेन नहीं पकड़ पाओगे। यहाँ पे वॉक फास्ट मतलब दो सेंटेंस, वॉक फास्ट एक सेंटेंस आपका है तेज चलो, और आप कंजक्शन आपका है यू विल नॉट कैच द ट्रेन, अन्यथा तुम ट्रेन नहीं पकड़ पाओगे। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल में पहले, फिर कॉम्प्लेक्स में। वॉक फास्ट टू कैच द ट्रेन, गाड़ी पकड़ने के लिए तेज चलो, गाड़ी पकड़ने के लिए तेज चलो, वॉक फास्ट। यहाँ आप देखेंगे वॉक फास्ट क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तेज चलो। अब टू कैच द ट्रेन गाड़ी पकड़ने के लिए, ये आपका एक आइडिया है, एक विचार है। तो जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक विचार होता है, एक आइडिया होता है, वो आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं। अब इसी सेंटेंस को वॉक फास्ट और यू विल नॉट कैच द ट्रेन, इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। यू विल नॉट कैच द ट्रेन अनलेस यू वॉक फास्ट। जब तक, अनलेस मतलब क्या होता है, जब तक, यानी कि जब तक तुम तेज नहीं चलोगे, तुम गाड़ी नहीं पकड़ पाओगे। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यहाँ पे आप देख रहे हैं अनलेस आया हुआ, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, यू विल नॉट कैच द ट्रेन ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, और अनलेस यू वॉक फास्ट जब तक तुम तेज नहीं चलते हो। तो यहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज साथ साथ रहते हैं एक सेंटेंस में, वो आपका कौन सा सेंटेंस होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मेरे ख्याल से अभी जो जितने एग्जांपल्स हमने बताए हैं, जैसे हमने कन्वर्ट किया है सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सिंपल में, कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स और सिंपल में हमने करके दिखाया है। ये बहुत ही आसान है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, आपको पहचानना आना चाहिए कि कैसे इसको पहचान सकते हैं। इसको पहचानने के लिए क्लॉज का टॉपिक आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। क्लॉज का टॉपिक आपका क्लियर पूरा रहेगा, तब इसको आसानी से आप कर सकते हैं। इसीलिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को पढ़ाने से पहले, समझाने से पहले आप लोगों का क्लॉज हमने पूरा क्लियर कर दिया था। तो अभी भी अगर कंफ्यूजन है, क्लॉज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको आप वीडियोस को आप जितना देखें 10 बार 20 बार, जितने बार, जब तक समझ में नहीं आता उसको बी कॉन्सेंट्रेट एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। इसको प्रैक्टिस करो और समझ में आएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल हमेशा कहता है आई एम पॉसिबल। तो आप इसको कर सकते हैं, डू द प्रैक्टिस मोर एंड मोर। और कहीं पे अगर कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, यू आर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। ऑफलाइन आप लोग यहाँ पे हैं, ऑनलाइन भी आप लोग हैं, तो ऑफलाइन आप लोग यहाँ हमसे पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम, अपनी जो भी आपका डाउट्स है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। यू विल गेट द रिप्लाई वेरी सून। लेकिन स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा, बाकी तो हम आपके साथ है ही हैं। बस इसका ध्यान रखेंगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको कॉन्सेंट्रेट होकर सीखा करो। नहीं समझ में आता है, आप 100 बार पूछो, हम बताने के तैयार रहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि पूछना आपको पड़ेगा, लेकिन जब तक आप नहीं पूछेंगे, आई एम नॉट द गॉड, हम ईश्वर नहीं है कि हम जान जाएंगे आपको समझ में नहीं आया है। पूछना तो आपको पड़ेगा, और पूछने में डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी डाउट्स, क्योंकि अगर हेजिटेशन को आप लेके बैठे रहेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे।
अगर आपको सक्सेस चाहिए इन योर लाइफ, यू विल हैव टू गिव अप द हेजिटेशन। हेजिटेशन को आपको दूर हटाना होगा, और एज सुन एज यू गिव अप द हेजिटेशन, सक्सेस इज बिफोर यू। सक्सेस आपके पास है, ये सबके पास होता है, ये हम सभी के लिए, फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस आपका हो चुका है, टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफ्यूजिंग तो नहीं कहेंगे, बट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, डे टू डे लाइफ हम लोग उसको यूज़ करते रहते हैं, दैट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से हमें वो समझना है। नो नीड टू एब्सेंट ऑन दैट क्लास। जिस दिन आपकी इसकी क्लास चलेगी उस दिन आप लोगों को एब्सेंट नहीं होना है, आइदर यू आर ऑनलाइन या ऑफलाइन। आई एम टेलिंग टू बोथ ऑफ यू, क्लास को एब्सेंट नहीं करना है, क्लास को रेगुलर अटेंड करते रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ रहा है, दैट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो इसको आप लोग देखिए, समझिए, इसको लाइक कीजिए एंड शेयर मोर एंड मोर। एंड फॉर द न्यू कमर्स, या जो आप वीडियो को देख भी रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को भी नहीं दबाए हैं, बस वो चैनल खोल के आप देखते जा रहे हैं, यानी यूट्यूब पे आपने देख ली, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। उससे आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, सीक्वेंस में आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो अगर सीक्वेंस में चीज़ों को सीखना है तो सब्सक्राइब जब आप करते हैं, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबाए कीजिए, ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल सके। सो फॉलो अश्विन सर की क्लास एंड लर्न मोर एंड मोर न्यू थिंग्स।